खास इस बजट में रहा। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बारी बारी से बताते हैं। ये देखिए 1,47,500 करोड़ का बजट, जो पिछली बार से करीब 22% ज्यादा है। 2023-24 का बजट आपने देखा, और जो ये अब बजट आया है ये काफी पिछली बजट से बड़ा है। बिल्कुल 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल यहां पर दिया जाएगा। फूड पार्क के लिए 200 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे। वहीं 4 नए पुलिस थाने भी खोले जाएंगे। आपने जैसे कहा लोकेंद्र, सरगुजा, दुर्ग, भिलाई पर खास तौर पर फोकस किया गया है। आईटी हब बनाने की घोषणा भी कही गई है। और ये डायल 112 के लिए भी 105 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। आंगनबाड़ी योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पीएम मातृ वंदन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर, रायपुर में अतिरिक्त तहसीलदार होंगे। इंडोर स्टेडियम के लिए 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंडोर स्टेडियम और महिलाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। पेयजल के लिए भी 5,047 करोड़ रुपए इस बजट में है। कुपोषण को दूर करने के लिए 209 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अलावा राशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 5 साल तक मुफ्त राशन देने का ऐलान भी किया गया है। वहीं स्व सहायता समूह के लिए 561 करोड़ रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया गया है। नहर निर्माण कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये भी ओपी चौधरी ने, वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा। कचरा प्रबंधन के लिए भी 400 करोड़ की राशि दी जाएगी। तो ये कुल मिलाकर देखिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उन पर फोकस है। चाहे स्वच्छता की बात हो, सड़कों के लिए 841 करोड़ रुपए देने की बात इस बजट में कही गई है। बांधों की सुरक्षा के लिए भी 72 करोड़ रुपए सरकार ने प्रावधान किया है। लघु सिंचाई के लिए 692 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और सिंचाई के लिए 300 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा जल संसाधन के लिए भी 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। 1,47,500 करोड़ का ये कुल बजट है जो इस बार रखा गया है। 2023-24 का बजट 1,21,000 करोड़ का था, उससे लगभग ये 22% ज्यादा है। हाफ बिजली योजना का भी इसमें ऐलान किया गया है और अब तक जो सरकार ने काम किए, जो चुनाव में घोषणा कर आई थी, उनका भी जिक्र किया गया। बिल्कुल मोदी की गारंटी पर खास तौर पर फोकस इस पर भी नजर आया और 10 पिलर्स बताए गए हैं, 10 स्तंभ, जिस पर खास तौर पर सारी घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। किस तरीके से आगे बढ़े ये बताते ओपी चौधरी नजर आए। उन्होंने कहा हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। 22% इजाफा बजट में इस बार देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं क्या वो घोषणाएं की गई, बजट की बड़ी बातें क्या है, ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़ी बातें और ये बहुत महत्वपूर्ण कि 5 साल का एक तरीके से वनवास रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ बना था उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो उसका भी जिक्र करना ओपी चौधरी नहीं बोले और उन्होंने कहा कि हमने ही बनाया और हम ही संवारेंगे। लेकिन कुपोषण एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसके लिए 209 करोड़, राशन के लिए 3,000 करोड़, क्योंकि पहले ये कह चुके हैं कि मुफ्त में राशन मिलता रहेगा, 5 साल तक ये मुफ्त राशन मिलेगा। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर रजा जी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर जी, बजट में बड़े बड़े वादे किए गए हैं, कैसे लगा आपको बजट? जो राज्य की ओर बढ़ता हुआ बजट है, जो माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने, ओपी चौधरी जी ने दिया, ये बहुत अच्छा बजट है। जो हमने कहा था कि मोदी की गारंटी के रूप में हम काम करेंगे, और मोदी की गारंटी के रूप में ये पहला बजट देखिए आपके सामने आ गया है और सभी वर्गों के लिए बाकायदा हमने जो बजट में रखा है, ये बहुत अच्छा बजट है। और विकसित जो हमने टारगेट रखा था कि 2047 तक हमने रखा भी है कि हम विकसित राज्य बनाएंगे। हमने बनाया छत्तीसगढ़ को माननीय अटल जी के नेतृत्व में, और हम ही ने राजभाषा का दर्जा भी दिया छत्तीसगढ़ को, और हम ही छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे, ये वादा किया था। और उसकी ओर ये पहला कदम है। इसके अनुरूप ही 1,47,500 करोड़ का लगभग बजट है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बजट है और इससे जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने टारगेट रखे थे, वो हमने पूरा करते हुए आपको दिखेंगे। इसके पहले भी आपने देखा हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इन्होंने वादे किए, बजट बनाया, लेकिन इन्होंने कभी उसको खर्च नहीं किया, या जो उसमें जो खर्चा किया उसमें घपला ही करते रहे, लेकिन विकास नहीं किया। हमने हर चीज को, हम लोग सड़कों के लिए जो विकास की बात करी थी, हमने देखिए सड़कों के लिए बाकायदा दिया है। महिला बहनों के लिए, मातृ शक्तियों के लिए जो बात करी थी,
उसके लिए भी माननीय बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। और पुलिस थानों के लिए, पुलिस के विकास के लिए भी जो बजट की बात कर रहे चलिए थे, ठीक हम है, लोग वो अनिल भी जी कर से ही दिए। जान लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, घोटाले की बात भी कही गई, ओपी चौधरी ने भी इसका जिक्र किया, चाहे पीएससी घोटाले की बात कहें। इस बार जो भी पिछली बार की बात करें, आकार में बदलाव तो देखने को मिल ही रहा है, जो भी कमी होगी उसको दूर कर दिया जाएगा कहा गया है। कैसे देख रहे हैं आप बजट को? देखिए प्रगति जी, ये जो 22% की वृद्धि है, ये 2 महीने में कोई अलादीन का चिराग भाजपा ने नहीं जलाया है, ये पिछले सरकार की उपलब्धि है। और आप जहां देख पा रही होंगी कि ओपी चौधरी जी ने एक राजनीतिक भाषण इस बजट में दिया। उन्होंने कहा कि कर्ज जो था वो 41,000 42,000 से 91,000 तक पहुंच गया। वो उनको ये जानना चाहिए कि 54 लाख करोड़ का कर्जा देश में था, जो 205 लाख करोड़ पहुंच गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आई कि 70 साल का कर्जा 10 साल के से 4 गुना, 10 साल का कर्जा 4 गुना बड़ा हो गया? ये उनको सोचकर बोलना चाहिए। दूसरी बात देखिए, छत्तीसगढ़ के इस बजट में निराशाजनक है। महतारी वंदन योजना में देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आकर कहा था हर विवाहित महिला को इसका लाभ मिलेगा जो 21 वर्ष से ऊपर है, लेकिन आप देखिए इतने क्राइटेरिया रख दिए गए कि बहुत कम संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिल पा रहा है और बजट भी इनसफिशिएंट है। ओवरऑल में राजीव गांधी युवा मितान क्लब बंद कर दिए गए, जो युवाओं के नैतिक, उनके सांस्कृतिक, उनके खेलकूद सभी प्रकार के बौद्धिक विकास के लिए था, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं दिया गया। बिना किसी जांच के, बिना किसी पर कार्रवाई के, बिना किसी कमेटी के, बिना किसी सुनवाई के बंद कर दिया गया। महिलाओं के लिए चल रही योजनाएं बंद कर दी गई। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जिसकी बात ये कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, उसमें मात्र 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो इनसफिशिएंट है। इस तरह से मैं आपके चैनल पर अभी देख रहा था इस बजट को, पूरी तरह से सिर्फ लक्ष्यदार बातें हैं। अगर आप ग्राउंड पर देखें तो सारी बातें बेकार हैं। कहीं छत्तीसगढ़ के हित की बात नहीं है, वनांचल के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। कैसे हम आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे? जो 20 जिलों का रमन सरकार में नक्सलवाद था वो 3 जिलों में सीमित हुआ, उसको हम कैसे और सीमित करेंगे? कैसे आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना है? कैसे हसदेव अरण्य के नाम पर छत्तीसगढ़ का शोषण नहीं करना है? यहाँ की खनिज संपदा को कैसे बचा कर रखना है? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की तो बात है, लेकिन इस प्रकृति से जुड़े हुए आदिवासियों की, छत्तीसगढ़ वासियों में अनिल जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि हमारी सरकार का ही काम था जिसकी वजह से आज बजट का आकार बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हम जो देश की जीडीपी है उससे पीछे हैं, तो फिर इसका भी क्रेडिट क्या पिछली सरकार को है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी जो ये परसेंटेज बता रहे हैं वो कुल मिलाकर पीछे है, लेकिन आप 2 वर्षों का देखें। अब कोविड का 2 साल मिला हमें, 18 में चुनाव हुए, 19 में, 19-20 लगभग 2.5 साल कोविड से प्रभावित रहे। उसके 6 महीने बाद आप देखिए, अगर आप 22-23 और 23-24 का बजट देखेंगे तो दोनों केंद्र की सरकार की अपेक्षा ज्यादा बड़ा था। नहीं, वो इस वर्ष का है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, इस वर्ष का है, लेकिन आप औसतन देखेंगे तो हमारी विकास दर ज्यादा है केंद्र सरकार से। लेकिन आप चूंकि कोविड जैसी महामारी भी आई, उसके बाद भी बेरोजगारी सबसे कम थी। अभी आप देखिए रोजगार पर कोई बात चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लौटेंगे आपके पास, कोई बड़ी योजना नहीं है, लौटेंगे आपके पास। रोकना चाहूंगी अनिल जी आपको जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शिवम जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शिवम, क्या हाइलाइट्स आज के इस बजट की? देखिए लोकेंद्र, इस बजट को विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये बजट को लेकर मुख्यमंत्री का, वित्त मंत्री का कहना है कि ये बजट भारत के अमृतकाल की नींव का बजट है। ये अमृतकाल की नींव साबित होगा। इसके अलावा इसको ग्रेट सीजी की थीम पर डिजाइन किया गया है। देखिए 1,47,500 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है, जो कि पिछली बार की भूपेश सरकार के बजट से 22% इसमें इजाफा किया गया है। हालांकि कयास भी यही लगाया जा रहा था कि विष्णुदेव साय सरकार का ये पहला बजट होगा। लोकसभा चुनाव भी सर पर है, तो वोट बैंक को भी ध्यान में रखना। हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक लंबा चौड़ा भाषण आज हमने देखा, वित्त मंत्री का पहला भाषण था उनका, और बड़े विस्तार से उन्होंने सारी चीजों को बताया भी। कैसा लगा आपको सर उनका ये बजट भाषण? नहीं, बजट तो अच्छा है, काफी उत्साही बजट है। जिस प्रकार से ने रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता प्रस्तुत की, जिसका कि बच्चे ने अनुवाद किया था, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, उनकी मेहनत को समझने की प्रशंसा करनी चाहिए। 3 दिसंबर को चुनाव हुए हैं,
सरकार बनते बनते समझिए कि 21 दिसंबर, उसके बाद में तो उनको चार्ज मिला है। 1 डेढ़ महीने में जिस प्रकार से बजट बनाया, उन्होंने बनाकर प्रस्तुत किया है, उसे प्रशंसा करनी चाहिए। बस मुझे क्या, सारी स्कीम्स में एलोकेशंस बढ़ाए हैं, निश्चित तौर पर 22% की ग्रोथ है बजट में, बड़ी चीज, जबकि एवरेज 8% हुआ करता था पिछली सरकार का। एक चीज जो मुझे चिंताजनक है कि एक एक 1,47,500 करोड़ इनका रेवेन्यू का बजट है, और बमुश्किल 24,000 करोड़ जो है कैपिटल बजट है। 22,500 करोड़ कैपिटल बजट है, और 1,24,000 रेवेन्यू बजट है। तो कैपिटल बजट और मुझे बढ़ना चाहिए ऐसा लगता है, तो डेवलपमेंट, वित्त मंत्री ने खुद ही कहा है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक होता है, उससे 2.5 गुना अधिक ग्रोथ होती है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑन गोइंग स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, उसी पर ही अधिकांश होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो कैपिटल बजट की उम्मीद कुछ ज़्यादा रखना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि चुनाव भी इनके सामने है, 2024 का चुनाव लोकसभा का आ ही गया है, उसके लिए बहुत सारी लोक लुभावनी जो स्कीम्स हैं, कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं इन्होंने, और टेक्नोलॉजी को सबसे अधिक महत्व दिया है। टेक्नोलॉजी मिशन, जैसे कि छत्तीसगढ़ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ करेगी, टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन के बीच में एक अच्छा सुमेलन भी होना चाहिए, और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हर एक सेक्टर के आधुनिकीकरण की बातचीत की इन्होंने, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, रोड हो, फॉरेस्ट हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जस्टिस हो, रेवेन्यू हो, टैक्सेशन हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है जिस पर कि इन्होंने बिल्कुल, कुल काम नहीं मिलाकर किया हो, हर सोचा वर्ग ना हो। के बारे में यहाँ जी, पर बात हर रखी वर्ग गई के है। बारे में, जी, SC, लौटेंगे ST, आपके पास। OBC, और ये महिला। देखिए, मैं लौट रहा हूं सर। अंकुश भी देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुश से भी जान लेते हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ वासियों को कैसा लगा इस सरकार का पहला बजट? देखिए, सरकार का पहला बजट है, लेकिन इस बजट में 22% की बढ़ोतरी हुई है, जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ मिलता हुआ इस बजट में दिखाई दिया है। चूँकि अभी शुरुआत में जो जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, उसमें किसको क्या मिला है ये तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन जब इसका पूरे इस बजट को एनालिसिस किया जाएगा तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि हर एक व्यक्ति के खाते में क्या पहुँचा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो इस बजट से काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है, काफ़ी खुश नज़र आ रही है। खुद वित्त मंत्री जो है ओपी चौधरी, वो इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि इस बजट में टेक्नोलॉजी को लेकर विशेष ध्यान रखा गया, और हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को विकसित किया जाएगा। 2047 का लक्ष्य जिस तरीके से देश में चल रहा है, मोदी सरकार ने लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक छत्तीसगढ़ पूरे देश को विकसित राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट भाषण के अगर कुछ बड़े बड़े पहलुओं की अगर बात करें तो कृषि के बजट में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 10,000 करोड़ रुपए जो है इस क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो पंचायत, ग्रामीण एवं पंचायत विकास के बजट में जो है वो भी एकदम से बढ़ोतरी की गई है, उसमें भी करीब 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बजट में सबको चौधरी की तरफ से कही गई, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सरकार के पास रिसोर्सेस कम रहते हैं रेवेन्यू के। ओपी चौधरी ने कहा कि हम सरगुजा के लिए अलग प्लानिंग लेकर आएंगे, हम बस्तर के लिए अलग प्लानिंग लेकर आएंगे, लेकिन हम रायपुर जैसे क्षेत्रों के लिए, या जो शहरी क्षेत्र हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो वेडिंग डेस्टिनेशन, इस तरह की चीजों के लिए विकसित हों, लोग यहाँ पर आएं। राजस्थान में अक्सर हम ये कल्चर देखते हैं। क्या वो संभावनाएं दिखती हैं रायपुर में, जो बातें कह रही है सरकार, और इसे लागू करना क्या उतना प्रैक्टिकली लगता है? देखिए, वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी ने जब बजट बनाना शुरू किया होगा, उस दौरान बहुत सारी बातें उनके दिमाग में रही होंगी कि वो किस तरह छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे और इस बजट में कैसे कैसे वो तमाम चीज़ें को शामिल कर पाएंगे। हम बजट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट को आप अपने नज़रिए से कैसे देखें। देखिए, एक तो मोदी गारंटी को पूरा करने वाला बजट है, उसके रोड मैप जो है वो बताए हैं। दूसरा, आर्थिक संसाधन कैसे जुटाया जाए
उसके लिए कोशिश करता हुआ बजट है। सबसे ज़्यादा जो बात है, युवाओं पे ध्यान दिया गया है, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया है। पूरा बजट में हर विभाग को टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण करने, टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा विकसित करने की दिशा में काम किया गया है। दूसरा, लीकेज कैसे कम किया, जो पैसे भ्रष्टाचार के जो तरीके रहते हैं उन भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, पारदर्शिता का उपयोग करने की कोशिश इस बजट में दिख रही है। इस बजट में पिछले बजट से 20% ज़्यादा बताया गया है। 20% जो खर्च होंगे वो पहले महतारी वंदन पे, दूसरा बड़ी योजनाएं जो नया टेक्नोलॉजी पे जो युवा के लिए ला रहे हैं उन योजनाओं में खर्च करते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में बजट की बढ़ोतरी हुई है, हम देखें तो और भी अन्य सेक्टर में बजट बढ़ा दिए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? पंचायत ग्रामीण विभाग में दुगना किया गया है जो राशि। एक तरह से ये राशि इसके गांव क्षेत्र में काम करेंगे ऐसा दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, ग्रामीण सड़क प्राथमिकता देने की कोशिश इससे की जा रही है। ये 22% की बजट में बढ़ोतरी बताया गई है, लेकिन इस बजट में एक चीज़ जरूर देखी गई है कि हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। तो इसका सीधा फायदा क्या लोकसभा चुनाव में लेने की कोशिश दिख रही है? देखिए, बजट में हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। उनकी लंबी चौड़ी जो योजनाएं हैं, लंबी चौड़ी घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को पूर्ति करने की, जैसा पिछली सरकार के बिजली हाफ खातूर था ना, उसको इस बार चालू रख दिया गया है, यथावत फिर से रखा गया। तो कई जो योजना हैं, गांव, किसान, युवा, संसाधनों को जो ग्रामीण इलाका, उन सबको कुछ न कुछ राशि देने की कोशिश इस बजट के माध्यम से हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है इस बजट का कितना असर अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डाल पाए? पहला बजट है इस सरकार का, ये रोड मैप दिख रहा है कि सरकार किस तरफ जाना चाहती है। तो सरकार टेक्नोलॉजी के साथ, भ्रष्टाचार की कम होने की संभावनाओं के साथ, अपने खुद के संसाधन जुटाने की कोशिश के साथ और युवा वर्ग को जोड़ने की, जो युवा वर्ग ने इस बार वोट दिया है भारी संख्या में, उनके लिए कैसे बेहतर काम और किए जा सकते हैं। जैसा रायपुर में यहाँ पर छात्रों के रीडिंग व्यवस्था है पूरा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि ये बजट उन गारंटियों को पूरा करेगा, लेकिन शिवम, अगर बात की जाए जिस तरीके से दो चीजों पर इस बार बड़ा फोकस करने की कोशिश की गई, टेक्नोलॉजी प्लस युवा, और दूसरा जो बीजेपी का कोर रहा है कि हम संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, इसमें अलग से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके लिए भी बजट रखा गया है। तो दोनों चीजों को बड़ा साथ कर चलने की कोशिश की गई है। आप देखिए लोकेंद्र, बिल्कुल ये जो बजट था वो अमृत काल की नींव और ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर था और फोकस में था ज्ञान। जैसा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ज्ञान यानी कि जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी, यानी कि महिला सशक्तिकरण, युवा, अन्नदाता और किसान, सभी को साध कर ये बजट पूरा तैयार किया गया। हालांकि देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए चुनौतियां बहुत सारी थी इस बजट को तैयार करने के लिए, क्योंकि दिसंबर में सरकार बनी, सरकार के पास 1 महीना था, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास 1 महीना था। 1 महीने के अंदर ही अधिकारियों के साथ बैठक की गई, रोडमैप बनाया गया और पूरे बजट को पेश किया गया है। चुनौतियां इसलिए भी थी क्योंकि मोदी सरकार की जो मोदी की गारंटी की